जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है आपके अपने चैनल, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशिफल, मेष राशि के मंथली राशिफल के बारे में कि फरवरी का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी उनकी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य की स्थिति। और मित्रों, 4 बड़े गोचर कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में होने जा रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इन चारों का गोचर कहीं ना कहीं फरवरी में होने जा रहा है, जिसका असर मेष राशि में बहुत ज्यादा पड़ने वाला और मेष राशि के लिए बड़ा खास फरवरी का महीना है। और क्यों खास, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पहले फरवरी के महीने की कुंडली के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। तो फरवरी के महीने में कुंडली आपके सामने आप देख रहे हैं, बृहस्पति देव आपके लगन में ही है, नया कुछ नहीं है, बृहस्पति देव यहीं बैठे हुए हैं। साथ ही साथ चंद्र और केतु आपकी 6ठे भाव में बैठे हैं फरवरी के महीने में। और शुक्र, बुध और मंगल तीनों की अभी तो युति धनु राशि के अंदर है, लेकिन ये तो आगे जाके निकल जाएगी और कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी देगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सूर्य यहां पर मकर राशि के अंदर बैठे हैं और ये 13 फरवरी के बाद मूव करके सूर्य शनि की युति बनेगी। साथ ही साथ राहु मीन राशि में बैठे हैं, वहीं पर ही बैठे रहेंगे। तो कुल मिला के 4 बड़े ग्रह फरवरी के महीने में मेष राशि को कुछ ना कुछ असर देने वाले हैं। और फरवरी का महीना मेष राशि जिनके स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल का ही राशि परिवर्तन 5 फरवरी को होने वाला है। मंगल देव मकर राशि यानी अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। और कुंडली के अनुसार दसम स्थान कर्म भाव होता है, व्यापार भाव होता है, नौकरी भाव होता है। वहां पर जैसे ही जाएंगे तो विदेशी कार्यों में मेष राशि के सफलता मिलने के योग फरवरी में बनते हैं, या विदेश जाने के योग, या विदेश से संबंधित कोई इनकम आने के, विदेश से संबंधित ऑर्डर आने के फरवरी में योग बनते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई चुनाव या कोई इस तरह का कॉम्पिटिटिव भावना वाला कोई आपका कोई एग्जाम है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव न्यूज सुनेगी। तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है 5 फरवरी के बाद भाई आपके लिए पॉजिटिव है। चलिए अब डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो लगन में गुरु बैठे हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो 2 भागों में स्वास्थ्य फरवरी के महीने में बढ़ता है। पहला आपका 1 से लेकर और 12 फरवरी तक तो बृहस्पति आपके लगन में ही बैठे हैं। अब बृहस्पति जब लगन में बैठे हैं तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, थोड़ा सा आपको हल्की चोट भी लग सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के यहाँ तक स्वास्थ्य थोड़ा परेशानीदायक होगा। ईएनटी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ व्यक्ति को, मेष राशि वालों को लगी रहेगी। नहीं तो लेडीज़ों को पीरियड से रिलेटेड संबंधी प्रॉब्लम, लेडीज प्रॉब्लम या सर दर्द की प्रॉब्लम स्त्रियों को लगी रहेगी। यानी 12 फरवरी तक हल्की फुल्की परेशानी, हल्की फुल्की उसकी मेडिसिन चलती रहेगी। उसके बाद देखा जाए तो 13 तारीख से लेकर 29 फरवरी के बीच में आपका स्वास्थ्य अच्छा नजर आ रहा है। आप कोई योगा करने वाले हैं, कुछ ध्यान करने वाले हैं, कुछ आप इस तरह की ट्रीटमेंट अपनाने वाले हैं जिससे आपका हेल्थ 13 तारीख के बाद अच्छा रहेगा। यानी आधा महीना थोड़ा खराब है और आधा महीना ठीक है। अब धन की स्थिति के बारे में बात करें तो फरवरी के महीने में धन की स्थिति भी भाई मेष राशि की 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला अगर देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 12 फरवरी तक शुक्र, बुध और मंगल ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। जब तक ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कई प्रकार के आपके खर्चे हो जाएंगे। यानी शादी समारोह में आपका खर्चा होगा, किसी पर्सनल पार्टी में आपको जाना पड़ेगा, वहां पे खर्चा होगा, बैंक की ईएमआई पे आपका खर्चा होगा, या बैंक की कोई ट्रांजैक्शन आपकी गलत हो सकती है, इसलिए बैंक के चक्कर भी आपको काटने पड़ेंगे। आपका कोई उपकरण भी खराब हो सकता है मेष राशि वाले, और आपको नया उपकरण लेने की या उपकरण को ठीक कराने का योग बनता है। तो वाहन पे आपका खर्चा है। यानी कुल मिला के कई प्रकार के खर्चे 12 फरवरी तक नजर आ रहे हैं। 13 तारीख से लेकर 29 फरवरी के बीच में शुक्र का मकर राशि में ट्रांजिट होगा। यानी शुक्र जैसे ही मकर राशि में जाएंगे,
वैसे ही आपको कोई बड़ा धन लाभ या काम में बड़ी डील मिल सकती है, धन संबंधी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। धन संबंधी आपका बड़ा काम, जैसे ही शुक्र मकर में जाएंगे आपकी कुंडली में मालव्य योग एक्टिव हो जाएगा और आपको धन संबंधी बहुत अच्छा लाभ 13 तारीख के बाद मिलेगा। याद रखिएगा डेट 13 फरवरी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो फरवरी के महीने में परिवार भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा तो छठे भाव में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कुंडली भी देख रहे हैं तो कुंडली में चंद्रमा आपके छठे भाव में चंद्र केतु के साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए चंद्र केतु का जो योग है वो बहुत अच्छा नहीं है। माता पिता को हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ संबंधी इशू, हाथ पैर में दर्द की समस्या माता पिता को रहेगी, या फिर आपके सास ससुर को रहने वाली, यानी या तो आपके माता पिता परेशान रहेंगे या आपके सास ससुर परेशान रहेंगे, क्योंकि चंद्र केतु सास ससुर का भी कारक होता है। अब बात कर लेते हैं उनकी, जिन मेष राशि वालों की छोटी संतान है या बड़ी संतान है, उन पे क्या प्रभाव रहेगा। तो उनका भी ये महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 13 फरवरी तक देखा जाए तो संतान को भी हल्के हेल्थ के इशू रहेंगे, जैसे आपको रहेंगे तो संतान को भी रहेंगे। पेट दर्द की समस्या रहेगी, मौसमी परेशानी बीमारी रहेगी, साथ ही साथ नेत्र विकार रहेगा, नेत्र में इन्फेक्शन हो सकता है, त्वचा संबंधी कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम बच्चों को हल्की फुल्की रहेगी। याद रखिएगा ज़्यादा नहीं रहेगी, हल्की फुल्की रहेगी। लेकिन 13 फरवरी तक 2 या 3 दिन या 4 दिन आपकी संतान परेशान रह सकती है हेल्थ प्रॉब्लम से। इसी प्रकार से 14 तारीख से लेकर और 29 फरवरी के बीच में देखा जाए तो भाई इस समय पे सूर्य का ट्रांजिट होगा, और सूर्य का ट्रांजिट कुंभ राशि में होगा, और कुंभ में पहले ही शनिदेव वहां पर बैठे हैं। और सूर्य शनि की जब युति होती है ना, ये खराब युति होती है। इसका असर आपकी उन संतानों में आएगा जो 15 साल से बड़ी संतान है, और जो 15 साल से बड़ी संतान है उनके करियर में अवरोध आएगा, कंप्लेंट पे कंप्लेंट आएगी संतान की, संतान और आपके बीच में बड़ा वाद विवाद होगा, आपकी बात ही नहीं मानेगी इस महीने। क्योंकि सूर्य शनि की जब भी ट्रांजिट होता है तो पितृदोष बन जाता है, यानी पितृदोष का मतलब माता पिता की बात उस बच्चे ने सुननी ही नहीं। माता पिता फरवरी में 13 फरवरी के बाद जो कहेंगे उसका उल्टा ही करना है। तो निराश ना हो, जब तक ये युति रहेगी तो धैर्य से काम ले। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों की, स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के लिए पूरा का पूरा फरवरी का महीना, यानी कि 1 से 29 फरवरी तक हेल्थ संबंधी भाई आपको स्टूडेंट को परेशानी रहेगी। ठंडी की चीज़ों से परहेज करें, दिखावे के चक्कर में किसी पार्टी में जाकर ठंडी चीज़ें ना ले, नहीं तो आपका गला चौक हो सकता है, आपको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपका काम बाधा होगा, या फूड इन्फेक्शन हो सकता है जिस वजह से काम में गड़बड़ी होगी। तो कुल मिला के विद्यार्थियों को फरवरी के महीने में कहीं ना कहीं आपको हेल्थ पे ध्यान रहना है, क्योंकि 2-3 बार आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। एक बार खराब हो गई, फिर आपकी ठीक होगी, फिर खराब होगी, फिर ठीक होगी, इसलिए हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। और कमेंट में जरूर लिखें स्टूडेंट की मेरी बात कितनी सही है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जो बताते हैं क्या बेस्ड है, तो वो मेरे सब्सक्राइबर बताएंगे कि मेरी बात कितनी सही है। अब उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं फरवरी में उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, जो चाहे प्राइवेट है सरकारी नौकरी करते हैं, भाई उनका ये फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो नौकरी के लिए बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 20 फरवरी, याद रखें नौकरी वाले, ये डेट नोट कर ले। इनफैक्ट आप 20 फरवरी तक शुक्र बुध और मंगल इनका इफेक्ट रहेगा। हालांकि ये युति टेम्परेरी है, और ये युति कभी 5 तारीख के बाद चली जाएगी, कभी 20 तारीख के बाद ये अलग हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के देखा जो शुक्र बुध और मंगल की जो युति है, इससे 3 घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है, ऑफिस में होगी। यानी पहला, ऑफिस मित्रों के साथ में आपको शादी या पार्टी में अचानक जाने का मौका फरवरी में मिलेगा, कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं। साथ ही साथ किसी बड़े काम में आपको असफलता मिलेगी, जिससे आपका फरवरी में बड़ा मूड खराब होने वाला है। यानी काम में जिसमें उम्मीद थी, जिसमें 100% आने वाला था, उसमें आपको असफलता मिलेगी। साथ ही साथ वाहन चलाते हुए या बाहर किसी से लड़ाई होगी, या पुलिस थाने के चक्कर आपके लग सकते हैं, या आपका चालान कट सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ उसके बाद देखा जाए तो भाई 20 तारीख तक तो ऐसे ही रहेगा। फिर 21 तारीख से 29 फरवरी के बीच में बुध का ट्रांजिट होगा मकर राशि में, यानी आपके 10वें स्थान में बुध का ट्रांजिट होगा। तो थोड़े ये जो ऑफिस में उत्पात चल रहा है ना, ये थोड़ा शांत हो जाएगा।
काम में थोड़ा डील बनने लगेगी, थोड़ा सेल भी अच्छी हो जाएगी, मन भी काम में होगा, पॉजिटिव वाइब काम में आने लगेगी, काम में थोड़ा सकारात्मक आपका 21 तारीख के बाद होगा। और मित्रों ये थी जनरल प्रेडिक्शन, जो ये हम बताते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में 99% जानना है कि आपके साथ क्या होगा या आप परेशान चल रहे हैं, तो आपको 7210124289 मेरा व्हाट्सएप आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के आपको मुझसे सलाह लेनी है, टेलीफोनिक सलाह जरूर लीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि जीवन बदला कि नहीं बदला। मैं आपको बोलता हूं कि आप एक बार सलाह जरूर लें। अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन का मतलब मैरिटल लाइफ, लव लाइफ, इसको दाम्पत्य जीवन कहते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो भाई आपके तीन घटनाएं आपके फरवरी में बन रही है। फरवरी के महीने में पहला तो शादी समारोह में जाने का आपके पार्टनर का योग बन रहा है, हो सकता है आपके साथ ही चले जाए, हो सकता है अपने माता पिता के साथ या अपने फ्रेंड के साथ चले जाए। दूसरा, फरवरी के महीने में आपके पार्टनर का वाहन पे खर्चा, मोबाइल पे खर्चा, कंप्यूटर पे खर्चा रहेगा, ये भी आपको सुनाई देगा। तीसरा, देखा जाए तो पार्टनर से आपके बड़े वाद विवाद रहने वाले हैं, तो जितने भी लव कपल हैं आपस में लड़ने वाले हैं फरवरी में, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करें तो यहां पर दो घटनाएं होंगी, यानी पार्टनर के साथ में शादी समारोह में जाने का योग बनता है ये आपका। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका पार्टनर कोई नई चीज़ सीखने वाला है, ऑनलाइन सीखेगा, ऑफलाइन सीखेगा, नया कुछ कोर्स करने वाला, उसमें फरवरी के महीने में उसके अंदर कह लीजिए इंटरेस्ट भी आपके पार्टनर का उसी में जागृत रहेगा और बहुत प्रैक्टिस भी करने वाला है। तो आपका पार्टनर किसी नई चीज़ में इन्वॉल्व रहने वाला है फरवरी के महीने में। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है। अब बात करते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा। तो उनका अगर देखा जाए तो दो भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 13 फरवरी तक देखा जाए तो भाई आप काम तो कर रहे हैं, कर्मचारी भी आपके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक सरकारी भुगतान या नोटिस का सामना आपको करना पड़ सकता है। काम में भी आपके परेशानी रहेगी, काम में भी कंप्लेंट रहेगी, यानी 13 फरवरी तक थोड़ा कंप्लेंट वाला रहेगा समय, परेशानी वाला रहेगा। 14 तारीख से और 29 फरवरी के बीच में सूर्य और शनि की युति बनेगी, तब बड़ी परेशानी आपके सामने आएगी, यानी बहुत सारी डीले आपकी कैंसिल होगी, काफ़ी कर्मचारी आपको छोड़ के जाएंगे, कर्मचारी और आपके बीच में भयंकर वाद विवाद, यानी आपका 14 तारीख से, डेट नोट कर ले, 14 तारीख से 29 में सूर्य शनि की युति में आपका काम बंद होने वाली स्थिति में आ जाएगा। तो इसलिए क्रोध पे नियंत्रण करें, कर्मचारी को भी थोड़ा इग्नोर करें, याद रखें उनकी छोटी छोटी गलतियों में उनको बिल्कुल ऐसे नहीं डांटना है कि वो काम छोड़ के चले जाए, नहीं तो आपका काम बंद हो जाएगा। तो सूर्य शनि की युति में आपको थोड़ा सावधान रहना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने बहुत डिटेल में जाना है कि फरवरी के महीने में मेष राशि का क्या क्या होने वाला है। सूर्य शनि की युति, मंगल उच्च राशि के बैठेंगे तो क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में मैंने चर्चा करी। और अगर आपके पे ये प्रेडिक्शन सही होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही होती है या गलत होती है, आप जरूर लिखें मित्रों, ताकि जो नए सब्सक्राइबर है ना उनको पता चल जाए कि हमारी बातें सही होती है या नहीं होती, या 2 मिलियन सब्सक्राइब आपने ऐसे ही कर दिया। और मित्रों, अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे पेज से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब पेज से आप जरूर जुड़े। जय माता दी।